बच्चों, हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम बुक का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ का अध्ययन करेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। भारत में नहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो गांधी जी के विचारों का मतलब बातों का उन पे इतना प्रभाव पड़ा था कि वे अपने घर को छोड़ के और माता पिता को छोड़ के भारत आ गई थी और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तुमको गांधी जी के बारे में पता ही है कि वो भारत के राष्ट्रपिता हैं और वो अहिंसा का पालन करते थे। तो उनके विचारों का उन पे बहुत असर पड़ा था, तो जिसकी वजह से वो इंग्लैंड से भारत आ गई थी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो आज़ादी 1947 में मिली थी, तो उसके 5 साल के बाद वो उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में आ गई और वहाँ पे उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। वहाँ पे आके वो पालतू पशुओं की देखभाल करने लगी और आश्रम में ही रहने लगी। वहाँ के लोगों से उनके अच्छे संबंध थे, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक बात ये थी कि गेवली गांव के आसपास के जंगलों में वहाँ जंगल था जिसमें के बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे, जिससे कि लोगों को खतरा भी बना रहता था। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तो गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो चूँकि वो लोग गांव के लोग जो है वो मीरा बहन की बहुत इज्जत करते थे, तो वो लोग जाके अपनी चिंता बताए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फिर से बाघ आके और दूसरे जानवर को या किसी गांव के लोग को ही शिकार ना बना ले। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए और उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा और पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। तो शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने ये निश्चय किया, मीरा बहन को सारी बात बता के, और ये निश्चय किया कि हम लोग एक पिंजरा बनाएंगे। वो इस तरह से पिंजरा बनाएंगे कि उसमें बाघ के घुसते ही पिंजरा बंद हो जाएगा और उसको वो लोग कैद कर लेंगे पिंजरे में। ठीक है। तो सुबह होते ही गांव वाले जो है पिंजरे को देखने के लिए गए। सोच रहे थे कि पिंजरे में ज़रूर बाघ फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो लोग ये सोच रहे थे कि बाघ तो अंदर गया ही नहीं और पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तो पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद करके आई। तो चूँकि वो अहिंसा के पुजारी गांधी जी की शिष्या थी,
तो उनको ये लगा कि भाई हम किसी को धोखा देके हम क्यों फंसाएं, और वो क्या करी कि रात में जाके उन्होंने बकरी को खोला और लेके चली आई और पिंजरे को बंद कर दिया। एक बेगुनाह बकरी को भी उन्होंने बचा लिया। उनका ये मानना था कि हम किसी को फंसाएं क्यों, धोखा देके क्यों फंसाएं, और किसी बेगुनाह की जान को भी जोखिम में क्यों डालें। इससे अच्छा है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। आप इसका अध्ययन करिए फिर से। धन्यवाद।